स्वराज के निधन पर देश ही नहीं विदेशों में भी शोक की लहर देखी जा रही है। कई देशों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और अपने शोक संदेश में इन देशों ने सुषमा जी को महान राजनेता और राजनयिक बताया है। इजरायल और वियतनाम के राजदूत ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी शोक की लहर है। उनके निधन के बाद से ही विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेताओं के शोक संदेश आने शुरू हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेज ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया और ट्वीट करते हुए लिखा, सुषमा स्वराज का निधन दुखद। वे एक असाधारण महिला और नेता थी। उन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुझे भारत यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सम्मान मिला, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। उनके सभी प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा, सुषमा स्वराज के निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। वो भारत की एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता और पूर्व विदेश मंत्री थीं। भारत के लोगों के साथ साथ शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना। मुझे याद है कि वो कितने लगाव के साथ मुझे भाई कहती थीं और आत्मीयता की भावनाओं को साझा करती थीं। Understanding to rapidly implement the previous agreements was done, and we were able to explore the new areas of the cooperation like inland waterways, cooperation in agriculture and many more. मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया और लिखा, मेरी अच्छी मित्र सुषमा स्वराज के निधन की खबर दुखद। वो एक असाधारण महिला राजनीतिज्ञ, उत्कृष्ट राजनयिक और बेहतरीन इंसान थीं। सुषमा जी नए मालदीव भारत मैत्री की प्रमुख वास्तुकार भी थीं। शोक संतप्त परिवार और भारत के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लंदन से एक शोक संदेश में शेख हसीना ने कहा कि उनके निधन से बांग्लादेश ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में उनके योगदान को बांग्लादेश हमेशा याद रखेगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी शोक जताते हुए ट्वीट किया और लिखा, बहन जी सुषमा स्वराज के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। वो एक बड़ी नेता, एक महान वक्ता और आम लोगों से जुड़ी हुई थीं। भारत के लोगों, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। फ्रांस में भारत के राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर उनके परिवार और उनके प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। भारत की सबसे सम्मानित नेताओं में से एक सुषमा जी ने अपने नागरिकों की सेवा के लिए उल्लेखनीय समर्पण दिखाया और भारत फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गईं। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने सुषमा स्वराज के घर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सुषमा is a big loss for India and for Israel. Sushma was a brave leader. She was a great friend of Israel, and we are so sad today. And so I want just to send my condolences and on behalf of Israel, the state of Israel, the people of Israel that love her so much. वियतनाम के राजदूत फोम सान चाउ ने भी सुषमा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। The government and people of Vietnam would like to convey our heartfelt condolences to the people, government of India and the BJP party for the great loss of Madam former Union Foreign Minister. We are grateful for her great contribution to strengthening the relationship between Vietnam and India. इसके अलावा भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाउद्दीन रब्बानी ने भी वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। विश्व भर से आ रहे इन शोक संदेशों से पता चलता है कि सुषमा का कद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ऊंचा था। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। सुषमा स्वराज एक प्रखर